यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं जिंदगी। वेलकम बैक। अभी आपने सुनी जमाल अकबर साहब की आवाज में, इनके खूबसूरत अंदाज में एक दिल छू लेने वाली गजल। जिस तरीके से इन्होंने जो गीत पढ़ा, जो गीत गाया, वो काफी दिल को छूता रहा। और इनके गीतों को सुन के हमें बार बार मेहदी हसन खान साहब की याद आ जाती है। याद रहे कि आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो शाम है, ये ट्रिब्यूट है मेहदी हसन खान साहब को और उनके एक बड़े अहम शागिर्द को, एक बड़े उनके दिल के करीब शागिर्द को, जो कि जमाल अकबर साहब हैं। आज मेहदी हसन खान साहब मौजूद नहीं हमारे दरमियान, लेकिन उनकी आवाज़, उनके अंदाज के रूप में हमारे साथ जमाल अकबर साहब ज़रूर मौजूद हैं। और हम दुआ करेंगे कि मेहदी हसन खान साहब का ये अंदाज़, ये गायकी जिस तरीके से हमारे साथ हमेशा के लिए महफूज है, जमाल साहब की भी अल्लाह पाक उम्र दराज करे और इनको सेहतमंद रखे, ताकि इनकी जो प्रेजेंस है हमारी ज़िंदगी में बनी रहे और इनसे हम मज़ीद आने वाले दिनों में काफ़ी सारे खूबसूरत गीत सुनते रहें। और ना सिर्फ इनको हम याद करें, इनके बारे में बात करें, बल्कि इनकी आवाज़ में, क्योंकि एक झलक है मेहदी हसन खान साहब की, तो उनको भी बार बार याद करते रहें। जमाल साहब, ये सफ़र तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो ज़रा जानना चाह रहे हैं कि वो क्या वाक़या हुआ कि जब आपने और मेहदी हसन खान साहब ने एक ही गीत को गाया, आधा उन्होंने और आधा आपने। ये भी एक मेरी, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये कभी किसी को मिलता नहीं है, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में और मेरे हिस्से में ये बात लिखी थी कि ये बहुत बड़ा एजाज़ मुझे मिले। एक फ़िल्म थी बेगम जान, बल्कि है यूट्यूब पे भी है। उसके डायरेक्टर थे हसन तारिक साहब। उस फिल्म का गाना था ये सादा दिल ये ना समझ अज़ल से बदनसीब है, फ़रेब में फिरा गया गरीब फिर गरीब है। तो इसकी रिकॉर्डिंग थी शालीमार स्टूडियो में लाहौर में। तो खान साहब का गाना था, रिकॉर्डिंग थी उनकी। तो उसमें कुछ तबीयत उन दिनों उनकी थोड़ी सी ख़राब थी, एक दो दिन से गला भी कुछ खराश था गले में। तो रिकॉर्डिंग पे तो आना था, क्योंकि डेट सब फिक्स थी म्यूजिशंस की, अपने स्टूडियो की। तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि भाई गला तो मेरा काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन ट्राई करते हैं। ट्राई किया तो शुरू के अस्थाई एक अंतरा तक तो गला ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो ज़रा खुश्क होने लग गया गला। एमी साहब थे अल्लाह बख्शे म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो गाना बहरहाल ओके नहीं हुआ। तो अब करें क्या, समझ और वो नहीं तो आ वो रहा था। जमाना भी नहीं था, और खान साहब की वो मिजाज भी नहीं थे कि वो जी जी जी। ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते, इक्विपमेंट्स का ये इस्तेमाल करते। मशीनरी जो आजकल है वो भी वो नहीं तो थी। वो नहीं तो थी। मतलब एक पूरा एक ही फिल्म में गाना हाँ, वो होता एक था वो। साथ ही पूरा हाँ, रिकॉर्ड उसको हो कुछ रहा कर होता नहीं था। कर सकते। अब क्या करें। और इसको दूसरे दिन इसको पिक्चराइज भी होना था, क्योंकि वो ये फिल्म का सेट भी लगा हुआ था गाने का, जिस पे ये बिल्कुल पिक्चराइज सही। होता। तो बड़ी फिल्म थी, महंगा सेट था। अब सोचा, खैर खान साहब तो चले गए क्योंकि गला उनका काम नहीं कर रहा था। अब उन्होंने सोचा करें तो क्या करें। गाना आर्टिस्टों की भी डेट है, शाहिद और रानी उसमें थे, वो भी कल शूट भी है। तो अब क्या किया जाए। खैर आपस में बात आई तो मेरा नाम आया। तो कहने ऐसा करते हैं कि ये दो अंतरे जमाल अकबर से करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे बुलाया तो मैं आया। कहने कि भाई ये गाना मुझे सुनाया। कहने ये दो अंतरे हैं, सारी बात बताई कि इस तरह से खान साहब मेहदी हसन का गला बैठ गया था, तो गाना मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ये दो अंतरे आपने करने हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मैंने कहा मैं कैसे गा सकता हूँ, खान कैसे? साहब मेहदी उस्ताद हसन का उस्ताद का गाया हुआ उस्ताद गीत। हैं दूसरे, उनका मैं ये कहाँ से नहीं पाऊंगा मैं। कहने लगे भाई आपसे ज़्यादा आवाज़ किसी की भी नहीं मिलती। मतलब आधा आधा उस गीत को खान साहब गा चुके थे और आधा 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 जी आपने जी जी, पूरा करना था उसको। पूरा मुझे करना था बकौल उनके। बैठो तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गा सकता, ये इतना बड़ा वो गुस्ताखी मेरे उसमें नहीं है। कहने अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपके उस्ताद से पूछ लें, बात कर लें इजाज़त। तो मैंने कहा वो तो इतनी बड़ी बात होगी मेरे लिए, वो तो सबसे बड़ा एजाज़ मुझे
ये मिलेगा ज़िंदगी का। तो कहने लगे ठीक है। तो ये फिर गए, खान साहब से बात हुई, मोबाइल वोबाइल तो ज़माने में नहीं थे। जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि भाई आपको तो पता है क्या हुआ है, ये गाना तो मुकम्मल नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके शागिर्द जमाल अकबर से हम इसको 2-29 की हम करवा लें। तो ये अल्लाह उनको जनसीब करे, कल ने कि हाँ वो करवा लूँ, पता भी नहीं चलेगा। तो वो फिर आए और आकर उन्होंने कहा कि भाई हमने तो उनसे पूछ लिया है। मैंने कहा नहीं, अभी भी मुझे पूछ तो लिया है आपने, लेकिन मैं जब तक बात नहीं कर लूँगा तो मुझे आप फ़ोन करवाएं। तो उन्होंने फिर फ़ोन करवाया घर पे। खैर वो गला तो उनका बड़ा बैठा हुआ था, इतना समझ में आया। उन्होंने कहा कल हाँ, कल गा दो, ठीक है, सब ठीक है, ठीक रहेगा। वो फिर मैंने गाया इस तरह से। वो 2 अंतरे मैंने लास्ट के मेरे हैं उसके अंदर, और एक अंतरा आस्थाई और अंतरा ख़ासा मेहदी हसन का। तो ये आम ज़ाहिर लोगों को तो नहीं पता, लेकिन नाम इस बात से 2 चीजें तो साबित होती हैं। एक तो ये तो साबित हो गया कि आपकी आवाज में और मेहदी हसन खान साहब की आवाज में काफी हद तक सिमिलैरिटी है, ये एक तो बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन दूसरी खूबसूरत बात मेहदी हसन खान साहब की इसमें बड़ी है, कमाल है उनका। और शायद आज ये हमारे तमाम तरह आर्टिस्ट हैं, तमाम तरह जो सेलिब्रिटीज हैं, आज उनको सीखने की जरूरत है कि किस हद तक खान साहब जैसा फनकार, खान साहब जैसा अंदाज रखने वाला, एक शोहरत रखने वाला इंसान जब इस खुले दिल का मुजाहरा करे और वो इस बात को तस्लीम करे कि हाँ ये मेरा शागिर्द मेरा गाना पूरा कर सकता है, तो ये खुद उनके ज़र्फ की क्या मिसाल देता है और बताता है कि मेहदी हसन खान साहब जितने ही बड़े गायक थे, सिंगर थे, आर्टिस्ट थे, उससे शायद कई ज़्यादा बड़े वो इंसान थे। और इखलाक के मामले में जो ये मिसाल है, ये किसी भी शख्स के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होनी चाहिए कि उन्होंने अपने गीत को, आधे गाए हुए गीत को, अधूरे गीत को अपने शागिर्द को गाने का मौका दिया। और किसी शागिर्द के लिए जमाल साहब की कितनी खूबसूरत बात है कि आधा उनका गाया और आधा आपने गाया, और उनकी इजाज़त थी, उनकी रजामंदी थी। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इतने बड़े उस्ताद, इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े गायक, तो वो उमूमन शायद मना कर देते थे। हाँ, लेकिन उनकी एक हक रखते थे। आज तो कॉपीराइट क्लेम हो जाता। खाकसारी, उनका एक बिल्कुल मतलब एक सादापन, मतलब उन्होंने अपने आप को मतलब ये नहीं कहा कि नहीं ये गाना एक मेरा शागिर्द गाएगा तो पता नहीं कैसा गाएगा। और ये भी बड़ी एक बात है कि क्यों वो गाए। अक्सर ऐसा होता है हमारी फील्ड के अंदर, कभी ऐसी बात हो ना तो वो मैं समझता हूँ कि शायद बड़ी मुश्किल से कोई इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उस गीत के कुछ अल्फाज हमें गा के सुना दें अगर आप, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस उससे रिलेट कर सकेगी और ऑडियंस को पता चलेगा कि वो जो गाना था दरअसल आवाज कहाँ पे किसकी आवाज थी। जमाल साहब अगर आप इसको। आज मेरे भी गला कुछ काफी गड़बड़ है, लेकिन वो मैं बोल जरूर सुनाऊंगा ताकि प्लीज सिर्फ वो 2 बोल अगर सुना दें, जहन में आ जाए कि वो गाना वो गाना कौन सा था। ये सादा दिल ये ना समझ, ये सादा दिल ये ना समझ, अज़ल से बदनसीब है, अज़ल से बदनसीब है, फरेब में फिरा गया, फरेब में फिरा गया, गरीब फिर गरीब है, गरीब फिर गरीब है, ये सादा दिल ये ना समझ। बहुत गाना है, बोले उसके। मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने जो सुना होगा, पता चल गया होगा, बिल्कुल उनको पता चल तो चुका है। जरूर सुने इस गाने को अब दोबारा और फिर बताएं कि मैंने कहाँ गाया है और खान साहब ने कहाँ गाया है। ये क्विज आप लोग के लिए कि कौन सा हिस्से में जमाल साहब मूवी का नाम क्या था इसका? बेगम जान। बेगम जान मूवी का गाना है ये, और इसमें ये गाना बड़ा खूबसूरत गाना है, उसको जरूर सुनिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन सा हिस्सा जमाल साहब का है। और ये बात हमको हिंट दे चुके हैं कौन सा हिस्सा जमाल साहब ने गाया है, तो वो आप हिंट ले सकते हैं और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना सुन के कैसा लगा। जमाल साहब आगे बढ़ते हैं। अब ये वो सफर था जब आप अपने उरूज की तरफ आने लगे हैं, हिंदुस्तान जाने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ आपकी तस्वीरें, पहले तो हिंदुस्तान से पहले अगर ये तस्वीर है जो आप बता सकें, ये मेहदी हसन खान साहब के साथ जो मौजूद हैं, हाँ, ये तो जी जी, ये तो मेरी वो जो शादी के
फ़ौरन बाद की तस्वीर है, जी जो आए थे लंदन जी जी जी। में, और उन्होंने एक ख़ास तस्वीर खिंचवाई थी। तो सभी लोग बैठे हुए थे, अब ये बैठे हुए थे, एकदम उनके जहन में बस कुछ आया, तो मुझसे इन्होंने कहा करने कि यार वो कैमरा वाला कहाँ है, बुलाओ उसे। तो मैंने कहा, एकदम मुझे अजीब से लगा कि एकदम से कैमरा इनको कैसे याद आ रहा है। खैर मैं गया, मैं कैमरे वाले को ले आया, कहना आ गया, कहने था मेरे बेटे के और मेरे बहू के साथ में एक यादगार तस्वीर खींचो, वो यादगार अच्छी तस्वीर कर। लोग देख रहे हैं इस वक्त वो स्क्रीन पे। यादगार तस्वीर बिल्कुल वो खींची, और वो आज भी मेरे घर पे लंदन में भी, यहाँ कराची में भी इतनी बड़ी करके मैंने लगाई, और उन्हीं के सामने वो बनवाई, उतनी बड़ी की, और उनके सामने वो घर पे लगाई। तो आज तक वो तस्वीर मेरे घर पे और लगी कितनी हुई बड़ी है। बात है, ये भी अगेन उनका ज़र्फ है कि वो इतने बड़ा मकाम रखने के बावजूद खुद कह रहे हैं कि तस्वीर मेरी लो, वरना वो तो तो लोग उनसे तस्वीरें लेने के लिए उनके जी जी उनके जी जी, दीदार के लिए तरस वो तो जाते थे। भाई उनको तो तरसते थे, उनको देख देख करके भी उनके साथ तस्वीर हो जाए, बल्कि हाथ उनसे मिला लिया तो वो अपने आप को कितना बड़ा खुशकिस्मत अच्छा, समझता अब जरा आपका हिंदुस्तान के सफर पे चलते हैं। आपने हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ किया आपने। मैं देख रहा हूँ कुछ तस्वीर में गब्बर सिंह के साथ आपकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, अमजद खान साहब के साथ, और व्यूअर्स देख सकते हैं जैसे ये तस्वीर है, तो अमजद खान साहब के साथ हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के मुख्तलिफ लोगों के साथ आपकी तस्वीर है। अलग वजह से इंडिया गया था, 2-3 बार जा चुका हूँ, प्रोग्राम वहाँ किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया मैंने, जो स्पेशली अवार्ड मैं शोज उसके के लिए लिए गया था। किए, जी म्यूजिकल जी शोज के लिए जी। किए। तो वहाँ सबसे बड़ा हॉल है जो बिरला हॉल, जी 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 उसमें प्रोग्राम करना एक जी आर्टिस्ट जी। के लिए एक मेराज होती है कि इतने बड़े हॉल में एक आर्टिस्ट प्रोग्राम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस प्रोग्राम में के लिए जब मैं गया इंडिया के प्रोग्राम के लिए, तो बिरला हॉल, मराठा मंदिर, भाईदास हॉल, ये बड़े हॉल हैं बॉम्बे के। जी तो ये वहाँ प्रोग्राम किया था, तो इसमें सारे फिल्म स्टार आए थे। इसमें दिलीप साहब थे, अमजद खान थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, और मतलब सारे निम्मी थी, और अपने मुकरी साहब थे, अपने कॉमेडियन। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और बड़ा कामयाब प्रोग्राम वो रहा, और बल्कि फिर दिल्ली, पूना, हैदराबाद, दक्कन, और सब जगह प्रोग्राम बड़ा कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह किए हमने। क्योंकि खान साहब मेडिएशन गए थे, तो वो तो फिर डंका अपना पीट के बजा के, तो वो तो आ गए थे पूरे हिंदुस्तान को अपना बिल्कुल गिरफ्तार बना के। तो उसके बाद फिर यही हुआ, मैं मेरे साथ अल्लाह ताला ने वो खुशकिस्मती ये मेरी रखी कि जहाँ खान साहब मेडिएशन गए, वही प्रमोटर मुझे उस प्रोग्राम के लिए लेके गया दोबारा उसी जगह। और वैसे ही वही स्टेज था, जी, वही वही ऑडियंस स्टेज, थी, वही वही सब समा कुछ, था। वही सारा कुछ, वही ऑडियंस, सारे वो लोग वही आए दोबारा से। तो ये वहाँ भी हुआ, और ये नैरोबी में भी यही हुआ, और अमेरिका में भी यही हुआ। तो वही प्रमोटर मुझे सेकंड उसमें फिर मुझको लेके गए, उनके एज ए शागिर्द, ज़ाहिर खान साहब का शागिर्द होने की वजह से। क्या खूबसूरत बात है कि जहां मेहदी हसन खान साहब ने गाया, जिस स्टेज पे गाया, जिस ऑडियंस के लिए गाया, और जितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे गाया, मुझे आज भी याद है। वो बड़े सारे सिंगर्स हिंदुस्तान के इस बात के बारे में अक्सर दोहराते हैं कि खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की जो आवाज़ है, वो वो आवाज़ शायद किसी और की हो ही नहीं सकती, वो क्या अंदाज बात, किसी का जी हो ही जी। नहीं सकता। और आज भी जब उनकी हमें कमी महसूस होती है अपनी अपनी जिंदगियों में, क्योंकि अब खान साहब हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कमी रहती है। लेकिन उनका फ़न, उनकी जो शख्सियत है, तो ताहयात, और मैं समझ रहा हूँ ता क़यामत ज़िंदा रहेगी लोगों के दिलों में, नज़रों में। बिल्कुल रहेगी। एक जमाल अकबर साहब से गीत सुनते हैं, खूबसूरत सा वही गीत आप सुने, और इसके बाद हम वापस आते हैं।
जिंदगी की राह में टकरा गया कोई